शुभ प्रभात मित्रों, मैं गोपाल कुमार वर्मा शुभ्रा इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल से आज मैं आपके लिए फिजिक्स का एक न्यूमेरिकल लेकर आया हूँ जो 12th क्लास का है। करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से एनसीईआरटी की बात माने तो ये तीसरा चैप्टर है और यूनिट 2 ये न्यूमेरिकल रेजिस्टिविटी पे है। क्वेश्चन है अ वायर हैविंग अ मास ऑफ 0.45 kg possess a resistance of 0.014 ohm if the resistivity of the material of wire is 1.78 into 10 to the power minus 7 ohm meter. Calculate its length and radius. तो इसका लेंथ और रेडियस निकालना है, जबकि मटेरियल का डेंसिटी दिया हुआ है 8.93 into 10 to the power 3 kg per meter cube। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, थोड़ा समझेंगे आप। अ वायर हैविंग अ मास, एक वायर है, एक लंबा सा तार है जिसका द्रव्यमान 0.45 kg है और उसका रेजिस्टेंस 0.014 ओम है। साथ में उसकी रेजिस्टिविटी 1.78 into 10 to the power minus 7 ओम मीटर है। तो कहता है कि उस तार की लंबाई कितना है और उसका रेडियस क्या होगा। सिंपल है, पुनः एक बार क्वेश्चन समझा रहा हूँ। एक वायर है जिसकी लंबाई हम लोगों को ज्ञात करना है, उसकी रेडियस भी ज्ञात करना है, उसका मास दिया हुआ है, उसका डेंसिटी दिया हुआ है, उसका रेजिस्टिविटी दिया हुआ है। तो आइए कैलकुलेशन करते हैं। हम जानते हैं किसी चालक तार का प्रतिरोध दो बातों पर डिपेंड करता है। वी नो दैट द resistivity of a conductor depends upon two factors, first length and second area। लेंथ का प्रोपोर्शनल होता है और एरिया का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो हम लोगों ने प्रूव किया था कि ये R इक्वल टू रो L बाई ए। तो आज इसी पे क्वेश्चन है, देखते हैं। पहले सबसे पहले क्या दिया हुआ है, गिवन दैट, गिवन आपका मास दिया हुआ है, मास ऑफ इतना केजी। तो मास हो गया अपने पास मास m 0.45 kg। रेजिस्टेंस दैट मीन्स R दिया हुआ है वायर का 0.014 ओम। इफ द रेजिस्टिविटी दैट मीन्स रो दिया हुआ है आपका 1.78 into 10 to the power minus 7 ओम मीटर। साथ में मटेरियल ऑफ अ वायर का डेंसिटी दिया हुआ है, D दिया हुआ है 8.93 into 10 to the power 3 kg पर मीटर क्यूब। अब कुछ विद्यार्थियों को मन में प्रश्न चल रहा होगा कि सर आपने इसको रो कैसे कर दिया, ये D कैसे है। तो देखो एकदम सिंपल सा बात है। यहाँ डेंसिटी है, इतना दिया हुआ, ये डेंसिटी स्पष्ट है। कलर चेंज करके लिख देते हैं। यहाँ ये देखिए, ये आपका डेंसिटी, यहाँ पे वही डेंसिटी लिखे हैं। उसके बाद रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी मतलब प्रतिरोधकता 1.78, यहाँ रेजिस्टिविटी दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, रेजिस्टिविटी के बाद मास, यहाँ मास लिखा हुआ है। तो इतना सिंपल है। पहले क्वेश्चन को हम लोग पढ़े, क्वेश्चन को समझे, उसके बाद क्या फाइंड करना है सो सोचे, उसके बाद जो गिवन है उसको लिखते हैं। इसके बाद हम लोग क्या करें, इसके बाद ये आ गया तो वी नो दैट, हम जानते हैं R इज इक्वल टू रो L बाई ए। एरिया कितना हो जाएगा, रो L बाई एरिया पाई आर स्क्वायर। कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन 1 दे देते हैं। वी ऑल्सो नो दैट, वी ऑल्सो नो दैट, यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा। R इज इक्वल टू रो L बाई ए।
आर का वैल्यू हम लोगों को पता है, रो का वैल्यू पता है, ना तो एल मालूम है ना तो ए मालूम है, ना तो लेंथ मालूम है नहीं तो एरिया। तो दो अननोन चीज है, इसलिए इस पर हम लोग बना नहीं सकते हैं। तो उसके लिए क्या कर रहे हैं, हम लोग डेंसिटी का फॉर्मूला यूज करेंगे। वी नो दैट, सब कोई पढ़े हैं, डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम पढ़े हैं ना सब कोई। 9th 10th क्लास का ही है कि किसी भी चीज का घनत्व उसके द्रव्यमान और उसके आयतन के अनुपात को बोलते हैं। किसी भी मटेरियल का घनत्व डिपेंड करता है उसके मास और वॉल्यूम के रेशियो पे। डेफिनेशन भी यही है। तो डेंसिटी को यदि हम डी कह दे, मास को एम कह दे और उसका वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर वायर है तो पाई आर स्क्वायर एल। तो हम लोग क्या लिख देंगे, m इज इक्वल टू डी, m इज इक्वल टू डी पाई आर स्क्वायर एल। इसको इक्वेशन 2 दे देते हैं और 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 कितना है r और इधर कितना है m। राइट साइड में इसका कितना है रो एल पाई आर स्क्वायर, इसका राइट साइड में कितना है डी पाई आर स्क्वायर एल। क्या क्या कट सकता है, पाई आर स्क्वायर कट जाएगा। आर एम इक्वल टू रो एल एल 2 है तो एल स्क्वायर डी। अब हमारे पास आर है, एम है, रो है और डी भी है। तो एल हम लोगों को लेंथ निकालना था। क्वेश्चन यही है कि आप हमको लेंथ निकाल के दिखाओ। लेंथ तो लेंथ निकाल लेंगे। लेंथ निकालने के बाद जो है सो इस पे ही रख देंगे, एल निकल जाएगा और आर का वैल्यू पता हो जाएगा। तो हम लोग आर आसानी से ज्ञात कर पाएंगे। आर यहाँ से भी निकाल सकते हैं हम लोग। तो आर एन बराबर, तो एल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, एल स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा आर एम बाय रो डी। आर एन बाय रो, एल स्क्वायर बराबर आर एन बाय रो इंटू डी आया। अब आर और एम रो डी का मान यहाँ से हम लोग पुट करेंगे। एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर है अपना 0.014 ओम, एम है 0.45 kg, रो है 1.78 इंटू 10⁻⁻7 ओम मीटर और डी है अपने पास 8.93 इंटू 10⁻³ kg पर वैल्यू लिख चुके हैं। इसको हम लोग सॉल्यूशन कर देते हैं पर मीटर क्यूब। ध्यान देंगे अब हम कुछ जो है जो कट रहा है ओम, इस ओम से कटा 1 मीटर, यहाँ से कट जाएगा तो 2 बच जाएगा। केजी से ये केजी कट गया। अब देखिए क्या बच रहा है, एल स्क्वायर इज इक्वल टू इसका 2 दशमलव से इसका 2 दशमलव कैंसिल कर देते हैं, इसका 2 दशमलव चला जाएगा। यहाँ बच गया आपके पास 0.014 इंटू 45 और यहाँ बच गया 178 इंटू 8.93। 7 में 3 चला जाएगा बाबू तो बचेगा 4 पर मीटर स्क्वायर है तो ऊपर गया तो मीटर स्क्वायर। अब थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 0.014 को 45 से तो आ गया आपके पास एल स्क्वायर इक्वल टू 0.63। अब इसको
यहाँ -4 है ना, -7 में 3 गया -4। 178 को 8.93 एग्जाम में आप ये मल्टीप्लाई को साइड में कर लेंगे। अभी समय ज़्यादा कील नहीं हो, इसके चलते हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया और ये ऊपर गया तो 10 का पावर 4 मीटर स्क्वायर। अब 0.63 को हम लोग डिवाइड करने वाले हैं 1589.54 से, तो आ गया L स्क्वायर इज इक्वल टू 0.00039 इंटू 10⁴ मीटर स्क्वायर। L स्क्वायर तो L बराबर हो गया √0.00330 है ना, 10 1 2 3 4 3.9 कर देते हैं और 10 का पावर -4 10 का पावर 4 मीटर स्क्वायर। 1 2 3 4 जितना दशमलव राइट लेफ्ट से राइट साइड ले जाएंगे उतना 10⁻⁻ लगता है, तो L बराबर हो गया √3.9 और ये -4 से +4 चला गया, मीटर स्क्वायर है तो बाहर निकल जाएगा और 3.9 का रूट हो जाएगा 1.9 मीटर। तो हम लोगों को क्या ज्ञात करना था? लेंथ। तो हमने लेंथ कितना निकाला? 1.9 मीटर। क्वेश्चन यही था, लेंथ निकालना। अब रेडियस निकालेंगे तो कोई भी फार्मूला पे बैठा के निकाल सकते हैं। इसी पे R इज इक्वल टू ρL पाई R स्क्वायर, इस पे हम लोग बैठा के निकाल लेंगे। चूंकि L लेंथ निकल गया, रो मालूम है, ये मालूम है, R का वैल्यू ज्ञात करना है। एक बार और थोड़ा कैलकुलेशन देख लीजिए। 4 वैल्यू ऑफ R या रेडियस के मान के लिए तो हम लोग पढ़े R इज इक्वल टू ρL बाई पाई R स्क्वायर। तो पाई R स्क्वायर को इधर ले आते हैं, पाई R स्क्वायर बराबर ρL बाई पाई को भी इधर ही रहने देते हैं, पाई को इधर रहने देते हैं, ρL पाई R। अब मान बैठा दीजिए, रो का, L का, पाई का 3.14, रेडियस रेजिस्टेंस इसका है, और रो और L एक बार छोटा करके इसका वैल्यू पुट कर देते हैं, उसके बाद हम बड़ा कर देंगे सिर्फ वैल्यू पुट करने के लिए। R है 0.014, रो है 1.78 इंटू 10⁻⁻7 हम बड़ा कर देंगे ओम मीटर। बड़ा न्यूमेरिकल है। L अभी निकाले 1.9 मीटर, यहाँ 1.9 मीटर L। पाई का मान रख दी, R है आपका 0.014 ओम। थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि आप देख पाए। हाँ, ये आइए कैलकुलेशन कर दे रहे। ये दशमलव से ये दशमलव कैंसिल, R स्क्वायर बराबर 178 गुना 1.9 M से ओम कट गया, 1.78 गुना 1.9 गुना 10 का पावर -7 बटा 3.1 दशमलव तो इसका भी चला गया, 14 गुना
0.014। अब इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देते हैं, मीटर स्क्वायर है आपके पास 178 इंटू 1.9, तो आगे आपके पास 338.2 × 10⁻⁷ 314 इंटू 0.014, ये आ गया आपके पास 4.396। डिवाइड कर देते हैं 338.2 को 4.396 से, तो आ जाएगा 76.93 इंटू 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर। आर स्क्वायर इक्वल टू, तो आर इक्वल टू रूट अंडर 76, 10 से गुना करेंगे तो ऐसे लिख देते हैं 9, 10 से गुना कर देंगे तो क्या बच जाएगा, मीटर स्क्वायर तो बाहर मीटर, 10 से गुना क्यों किए, 76 दशमलव है तो 7 दशमलव लिख दिए, तो 10 से गुना करेंगे तो 76.93 आ जाएगा। ऐसा इसलिए कि 7 में 1 चला जाए तो 6 बचेगा, उसका रूट आराम से निकल जाएगा। तो 7.7 रूट अंडर 7.693 का वर्गमूल हो जाएगा r इक्वल टू 2.77, और ये 10 में से 7 में से 6 गया, 7 में से गया तो 6 बचेगा, 6 का आ जाएगा -3 मीटर। एक लाइन और बढ़ा के हमको लिख देना चाहिए ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। यस, इसको एक लाइन और बढ़ा के लिख देना चाहिए, 93 × 10⁻⁶ मीटर। आर बराबर इसका आ गया आपके पास 2.7 × 10⁻⁻³ मीटर। यही आपका कंप्लीट आंसर हुआ। तो आप अच्छे से इसको धीरे धीरे देख लेंगे, क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, बना लेंगे और कहीं भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहीं पे आपको एक हम होमवर्क दे देना चाह रहे थे ताकि आप घर पे अपना प्रैक्टिस कर पाएँ। ये क्वेश्चन है, होमवर्क यहीं पे हम दे दे रहे हैं साइड में, यह होमवर्क दे देते हैं। एक होमवर्क है HW, मास 2 kg दे दे रहे हैं, रेजिस्टेंस उसका है 0.35 ओम, रो डेंसिटी इसका वही रहने देते हैं 1.78 × 10⁻⁷ ओम मीटर, रो डेंसिटी भी वही, रेजिस्टिविटी वही, डेंसिटी वही, मास और रेजिस्टेंस चेंज किए हैं। इस पे आप क्वेश्चन बना लेंगे। धन्यवाद।